नमस्कार। चुनाव आज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आखिरकार वही हुआ पूर्णिया में जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पप्पू यादव ने आज निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन कर दिया है। पिछले 2 सप्ताह से जब से वो कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके बाद से ही ज़बरदस्त रस्साकशी और पेच फंसा हुआ था पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर कि आखिर यहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी ने पहले ही पार्टी का सिंबल जो है वो बीमा भारती को दे दिया था और एक रूप से ऐलान कर दिया था एक तरह से कि बीमा भारती ही पूर्णिया से चुनाव लड़ेगी। और ऐसा तब हुआ था जब सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही पूर्णिया से बीमा भारती को सिंबल लालू ने बांट दिया था। उसके बाद से पप्पू यादव खेमे में और कहे ज़बरदस्त बेचैनी थी। पप्पू यादव लगातार परेशान चल रहे थे, लालू परिवार के संपर्क में भी थे और कई बार लालू परिवार से संपर्क करने के दौरान उन्होंने गुहार भी लगाई लालू परिवार से कि पूर्णिया की सीट जो है वो आरजेडी छोड़ दे और ये सीट कांग्रेस को दे दें, क्योंकि जो दलील थी पप्पू यादव की वो ये कि आरजेडी कभी भी पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ी है और ये सीट पर हमेशा कांग्रेस जो है वो लड़ती हुई आई है और इस बार भी जब गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी का तो ये सीट कांग्रेस के पास ही जानी चाहिए। और शायद इसी उम्मीद में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी जो है वो कर दिया था कांग्रेस में, लेकिन आखिरकार तमाम उठापटक के बाद पप्पू यादव को कोई फ़ायदा नहीं हुआ लालू परिवार से संपर्क करने का। कांग्रेस ने भी एक तरीके से पप्पू यादव से के ऊपर से हाथ खींच लिया और पप्पू यादव बिल्कुल लगता है अकेले पड़ गए और आज उन्होंने जो पूर्णिया से वादा किया था उस वादे को पूरा करते हुए आज उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर जो है अपना नामांकन कर दिया है। और हालांकि वो कह रहे थे कि कांग्रेस का उन्हें समर्थन प्राप्त है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम बार बार ले रहे थे, लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि जो एक मुख्य लड़ाई पूर्णिया में होनी है या जो दिख रही है वो है एनडीए बनाम महागठबंधन। एनडीए से संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन से बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार है। तो मुख्य लड़ाई दरअसल जेडीयू और आरजेडी के बीच में ही है, लेकिन अब मुकाबला जो है वो और ज़्यादा व्यापक हो गया है। ये बिल्कुल अब एक बाइलैटरल लड़ाई नहीं, यानी कि आर पार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। क्योंकि पप्पू यादव कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि पूर्व में 4 बार वो कहते हैं कि वो निर्दलीय के रूप में सांसद रह चुके हैं पूर्णिया से। पूर्णिया उनकी माँ जैसी है, पूर्णिया का बच्चा बच्चा, हर घर उन्हें अपना बेटा मानता है। गरीबों के मसीहा के रूप में पप्पू यादव जो है वो पूर्णिया में जाने जाते हैं। तो पूर्णिया में पप्पू यादव के चुनावी मैदान में उतर जाने से अब ये पूरा मुकाबला जो है और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। और जो सबसे बड़ी बात आज पप्पू यादव ने बिहार में जो उन्होंने आज माफ़ कीजिएगा जो पूर्णिया से उन्होंने जो पर्चा भरा है उसके बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जो सबसे बड़ी बात पप्पू यादव ने कही वो ये कि कुछ लोग उनका पॉलिटिकल मर्डर करना चाह रहे थे। इशारों ही इशारों में उन्होंने लालू प्रसाद या कहें तो लालू परिवार पर ही जो है वो हमला बोल दिया है। लगातार पिछले 2 सप्ताह से लालू परिवार के संपर्क में थे, लेकिन लालू नहीं माने। लालू ने आरजेडी की जो सीट है ये वो बीमा भारती को दे दी, यानी पूर्णिया सीट आरजेडी के खेमे में चली गई। सुपौल एक ऑप्शन था, विकल्प था पप्पू यादव के लिए, वो भी आरजेडी के पास चला गया। मधेपुरा भी एक विकल्प था, वो भी आरजेडी के पास चला गया। यानी कि ऐसा लगता है कि लालू ने चारों तरफ से जो है एक तरीके से फील्डिंग लगा दी थी कि पप्पू यादव कहीं से भी सीमांचल या कोसी इलाके से चुनाव ना लड़ पाएँ और उनका जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति जो है समाप्त हो जाए। और यही आरोप आज पप्पू यादव ने ही बिना लालू परिवार का नाम लिए हुए जो है हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोग उनका पॉलिटिकल मर्डर करना चाहते थे। तो अब जब चुनावी मैदान में पप्पू यादव उतर गए हैं तो अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किसको होना है, नुकसान किसको होना है। तो दरअसल देखिए, जहाँ तक फ़ायदे और नुकसान की बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब पप्पू यादव का जो एक वोट बैंक है और बीमा भारती का जो वोट बैंक है आरजेडी का वो लगभग एक जैसा है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि पप्पू यादव जो है इस चुनाव में
अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को पहुंचा सकते हैं तो वो बीमा भारती को ही पहुंचा सकते हैं। अब बीमा भारती भी इस बात को जानती हैं, इसलिए बार बार कह रही हैं पप्पू यादव से कि आप मेरा समर्थन कीजिए। लेकिन अब पप्पू यादव के चुनावी मैदान में उतर जाने से आरजेडी के सामने अब एक दुगनी चुनौती हो गई है। किस तरीके से अपने वोट बैंक को जो है वो एकजुट रखा जाए ताकि पप्पू यादव उसमें सेंधमारी ना कर पाए, और दूसरी तरफ कैसे बीमा भारती जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार को जो है वो हराए। तो ऐसे में अब पूर्णिया का मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प हो गया है। रोहित सिंह, किशनगंज, चुनाव आज तक।